यही बताया जा रहा है कि लगातार रेकी कर रहे थे आतंकी, और क्योंकि यह घने जंगल का इलाका है, इस समय बारिशें हो रही हैं, मौसम काफी ज्यादा लगातार खराब है, उसी का फायदा उठाकर आतंकियों ने इस बड़ी साजिश को अंजाम दिया है। और जिस तरह से हम लगातार यहां पर तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, घना जंगल का इलाका, इतना भी किसी को मौका नहीं है कि कोई आराम से यहां पर दो पल बैठ पाए, और इतना डरावना यह जंगल है कि कहीं ना कहीं कोई आम व्यक्ति जो यहां पर आता है उसे यहां पर डर लग जाए। और क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पहले रेकी कर ली गई थी और आतंकी जो है वो छुपे हुए थे, एक सुरक्षा जवानों का जो व्हीकल था वो वहां से गुजर रहा था, और उस समय पहले ग्रेनेड फेंका गया, उसके बाद चाइनीज स्टील पिस्टल से यहां पर हमला किया गया, और उसके बाद एक बार फिर से ग्रेनेड फेंक कर फ्यूल टैंक को यहां पर आग लगाई गई, और जो एम्युनिशन उसमें मौजूद था उसमें जो है वो कहीं ना कहीं आग लगी, और भारी मात्रा में जो नुकसान है वो हुआ। 5 जवान जो हैं वो इसमें शहीद हुए। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यही सूत्रों के वाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि पहले ही उन्होंने रूट डिसाइड किया था कि कैसे निकलना है, और इन्हीं जंगलों में से गुजरते हुए जो आतंकी हैं वो किसी इलाके में छुपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर यहां पर तलाशी अभियान चलाया हुआ है। सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। पिछले साल जनवरी फरवरी में भी इसी तरह का वाकया जो है बट्टा दौड़िया में हुआ था, जिसमें कि 9 सुरक्षा बलों के जवान जो है उसमें शहीद हो गए थे, और उसके बाद एक व्यक्ति को सुरनकोट इलाके में आतंकी को सुरक्षा बलों ने न्यूट्रलाइज किया था। तो साफ तौर पर उम्मीद यही है कि सुरक्षा बल जल्द से जल्द इस आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले आतंकियों को भी पकड़ लेंगे, और उसी के लिए बड़े पैमाने पर यहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, और जल्द से जल्द आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने की जो कवायद है वो बड़े पैमाने पर तेज की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक केरनी के साथ रजत वोहरा, जी मीडिया, बट्टा दौड़िया। और जम्मू में बच्चों ने हमले में शहीद हुए जवानों को किस तरह से श्रद्धांजलि दी, किस तरह से याद किया, ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए। हमने जो कल का जो हमने आर्मी का अटैक सुना, जो आर्मी पर अटैक हुआ आतंकियों के द्वारा पुंछ के भाटा दूड़िया इलाके में, हम उसकी जो है उसको श्रद्धा सुमन जो हम नमन करते हैं कि जो हमारे वीर जवान जो हैं जो शहीद हुए हैं उस हमले में, भगवान करे कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और उनके परिवारों को भगवान इतनी सहन शक्ति दे कि वो इस दुख बड़ी घड़ी से जो है वो पार आ सके। हम दीवानदेवी स्कूल की तरफ से अपनी श्रद्धांजलि पेश करते हैं उन जवानों को जो शहीद हो गए कल 20 अप्रैल को पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा आतंकी हमला हुआ है, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो बहुत शर्मनाक बात है इन आतंकियों के लिए जो हमारे जवानों को ऐसे मतलब अटैक करते हैं। रजत वोरा और जानकारी के साथ हमारे साथ है। रजत, पूरे इलाके की रेकी की गई थी, ये प्लानिंग की गई थी कि कौन से वाहन पर हमला करना है, चीन की बुलेट्स का इस्तेमाल हुआ, यहां तक कि भागने का रूट भी तय था, प्लानिंग पूरी थी। जी बिल्कुल, पूरी तरह से प्लानिंग यहां पर की गई थी, और जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, घने जंगल का इलाका होने की वजह से इसका इस्तेमाल जो है वो किया गया, और क्योंकि लगातार मौसम खराब है, जंगल जो है वो काफी ज्यादा यहां पर घने हो चुके हैं, और उसका ही फायदा उठाकर आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि रेकी जो है वो पहले ही कर ली गई थी, करीबन 15 से 20 दिनों से लगातार एक घात लगाकर बैठे थे, और जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि सुरक्षा बलों ने उसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो यहां पर चलाया जा रहा है। पूरे इलाके को फिलहाल के लिए कॉर्डन कर लिया गया है। जो खास तौर पर अगर हम बात करें तो ये जो इलाका है बट्टा दौड़िया का इलाका, और साफ तौर पर 4 इलाकों में जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें बट्टा दौड़िया, कोटान, इसके अलावा अगर बात करें नर फॉरेस्ट और एक और इलाका, यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ना सिर्फ जम्मू का पुंछ इलाका, बट इसके अलावा कश्मीर, साउथ कश्मीर के शोपियान और नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के उड़ी सेक्टर में भी लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। साफ तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस कोई भी चांस यहां नहीं लेना चाहती, और बॉर्डर के खास तौर पर जो इलाके हैं उन्हें यहां पर वहां पर जो पैरवी है वो बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बल बढ़ा दिए गए हैं, ताकि ये जो आतंकी जो इन्फिल्ट्रेट होकर पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर एंटर हुए थे, पुंछ सेक्टर में इन्होंने बड़ी वारदात को अंजाम दिया था, वो कहीं वापिस ना निकल जाए, और उनसे पहले ही आतंकियों को यहां पर पकड़ लिया जाए, उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। उसको लेकर बड़े पैमाने पर यहां पर सुरक्षा बलों ने बिना किसी स्थानीय लोगों की मदद के ये संभव नजर नहीं आता, कोशिश करेंगे, क्योंकि चाहे रास्ते की रेकी करना हो, चाहे वाहन को टारगेट करना हो, और फिर वहां से भागना हो, इसके लिए जानकारी बहुत सारी जरूरी है। स्थानीय मदद के बिना यह संभव नजर नहीं आता। इनके मददगारों तक पहुंचने की भी कोई तैयारी हो रही है क्या?